वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्पीड टेस्ट एंड कंपैरिजन वीडियो। तो आज मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A15 और साथ में है मेरे पास वीवो का V50 लाइट 4G वाला। तो सबसे पहले हम इन दोनों फ़ोन्स की प्राइस के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये किस प्राइस सेगमेंट में आते हैं। तो यहाँ पे V50 लाइट जो है पाकिस्तानी मार्केट में 90,000 की इनवाइस के साथ आता है और ये अभी डिस्काउंट के साथ 82,000 का बॉक्स पैक में देखने को मिलेगा कुछ दिनों तक। अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर हम सैमसंग की बात करें, आल्दो ये 50,000 का बॉक्स पैक आया था लेकिन अभी ये बंद हो गया है। अभी इसका सक्सेसर A16 हमें देखने को मिल रहा है, 48-49 का बॉक्स पैक देखने को मिल रहा है। आल्दो यहाँ पे A15 और A16 में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट यहाँ पे 6.5 इंच और 6.6 इंच A16 में देखने को मिलता है और वहाँ पे IP54 की रेटिंग मिलती है। आल्दो इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, या फिर वहाँ पे अपडेट्स हैं जो कि 2 ईयर की ज़्यादा मिलती हैं। बाकी हम दोनों फ़ोन्स को बूटअप कर लेते हैं, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता। बाकी यहाँ पे अगर A15 की बात करूँ तो ये 40,000 का यूज़ में मेरे पास पड़ा हुआ है जो कि मैं सेल आउट कर रहा हूँ। और अगर हम वैसे बॉक्स पैक कर बात करें तो 49-40 इतने का ही A16 की प्राइस के मिल रहा है। तो यहाँ पे A15 जो है वो बूटअप हो चुका है। तो यहाँ पे हमें अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो Helio G99 देखते हैं मिलता है, UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है, 8256 वाला ये वेरिएंट है। फ्रंट साइड पे हमें एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 85% ऑफर करता है। फिंगरप्रिंट यहाँ पे आल्दो साइड पे ऑफर करता है। अगर हम वीवो की बात कर लें तो वीवो की फ्रंट साइड पे 120 हर्ट्ज़ वाला एक सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट ऑफर करता है और यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ को हम मैनुअली सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों फ़ोन्स पे। स्क्रीन टू बॉडी रेशो वीवो का फ़ोन जो है वो 88% तक ऑफर करता है। बैकग्राउंड से हम सारे ऐप्स क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिस्टम एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे। फ़ोन डायलर इज़ सैमसंग इज़ स्लाइटली फास्टर हेयर। मैसेजेस अगेन सैमसंग इज़ स्लाइटली फास्टर। Helio G99 आई थिंक सो बहुत फास्ट है। कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, अगेन सैमसंग यहाँ पे फास्ट है। सो यहाँ पे हम कैमरा स्विचेस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन सैमसंग यहाँ पे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैमसंग इज़ स्लाइटली फास्टर है। तो हम वीडियो कैटेगरी में जाते हैं तो फ्रंट साइड पे हमें 1080p 30 fps तक रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। बैक की बात कर लें तो वीवो के जो बैक फ़ोन है वो भी 1080p 30 fps तक की रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ओपन करते हैं। सबसे पहले हम यूट्यूब ओपन करेंगे। तो आल्दो सैमसंग का ये फ़ोन 1 साल पुराना है लेकिन अभी भी ये बहुत अच्छा मार्केट में होल्ड है। मार्केट बहुत अच्छी है और वैसे भी यूज़ के लिए भी बहुत कमाल का है। ज़ैप्या को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमें बेजल्स तो देखने को मिलते हैं और फिंगरप्रिंट साइड पे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे सैमसंग की रिलायबिलिटी देखने को मिलती है और बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है इस फ़ोन का। तो कैंडी क्रश को ओपन कर लेते हैं। बाकी आप परफॉर्मेंस के हिसाब से ये वाला फ़ोन मुझे लगता है कि ये Y200 और वीवो V50 लाइट से बेहतर है, कदरन बेहतर है। तो यहाँ पे हम CPR थ्रोटलिंग वाला जो ऐप है वो उसको अभी से ओपन करके स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके एंड पे कि कितना का फ़ोन थ्रोटल कर रहा है। तो मूवी बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। अगेन सैमसंग इज़ स्लाइटली फास्टर। तो यहाँ पे हम MX प्लेयर को ओपन करते हैं। अगेन सैमसंग इज़ स्लाइटली फास्टर। तो यहाँ पे हम ईजी पैसा को ओपन कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे सैमसंग इज़ स्लाइटली फास्टर। तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। अगेन सैमसंग इज़ स्लाइटली फास्टर। तो यहाँ पे आल्दो वीवो का ये फ़ोन जो हार्डवेयर है वो कोई इतना अच्छा ऑफ़र नहीं करता। यहाँ पे हम ग्रैनी को ऑन कर लेते हैं। ग्रैनी इज़ माय फेवरेट गेम है। तो यहाँ पे सैमसंग इज़ स्लाइटली फिर फास्ट है इन गेम भी। तो वीवो जो यहाँ पे प्रोसेसर ऑफ़र करता है 685, ये आल्दो 2 साल पुराना सॉफ्ट मुझे लगता है कि प्रोसेसर है। इन लोगों को ये फ़ोन में ये डाल के नहीं देना चाहिए। ये कौमी हार्डवेयर एक G99 और ये कि इस तरह के 2-3 चिपसेट्स हैं जो मुझे लगता है कि बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती अपनी प्राइस को। और बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भाई हैं जो वो वीडियोज़ लगा के वीवो को ऐसे प्रमोट कर रहे होते हैं जैसे इनका अपना ब्रांड होता है। तो भाई साहब, लोगों ने फ़ोन लेना होता है तो उनको बताना चाहिए कि इन डेप्थ के ये फ़ोन कितने केपेबल है। एक सैमसंग का 40,000 वाला फ़ोन है वो इसको ऐसे टक्कर दे रहा है जैसे स्वाप का काम है। तो आप देख ही रहे हो कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है A15 की। अगर हम वीवो के इस V50 लाइट की बात करें तो 82,000 की प्राइस कैटेगरी में आता है ये वाला। ये बिल्कुल भी अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। हाँ, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें एडवांस हैं। एक तो चार्जिंग है और 6500 बैटरी है, 6500 mAh की बैटरी और 90 वाट की फ़ास्ट चार्जिंग है। यहाँ पे आल्दो 88
60% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, लेकिन फिर भी ये अराउंड मेरे हिसाब से 60 तक का बजट में आता था, लेकिन इससे ऊपर का नहीं समझ में आ रहा। बहुत महंगा इन्होंने बनाया ये वाला फ़ोन, या बहुत महंगी प्राइस सेटअप किया है। आई डोंट नो कि पता नहीं कौन से यूज़र्स हैं इनको जो बॉक्स पैक ले लेते हैं। बाकी हम यहाँ पे दूसरे ऐप्स ओपन करके देख लेते हैं। अभी पिंटरेस्ट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एक सिंगल ऐप नहीं इसने ओपन किया अभी तक। इतना बेकार हार्डवेयर है ये वाला। ऑल्दो यहाँ पे आपको डे टू डे यूजेस में इतना कोई फ़र्क नहीं आएगा या आपको कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ये इतना स्लो है। पबजी तो ये दोनों फ़ोन जो हैं वो 40 FPS से ही खिलाते हैं, लेकिन ऑल्दो G99 आपको पता है कि सबसे बेकार हार्डवेयर G99 है। ये फ़ोन उससे भी बेकार है। समझ रहे हो कि क्या हिसाब किताब चल रहा है पाकिस्तानी मार्केट में। पाकिस्तान में ये जो ब्रांड्स हैं ये सारे लूट रहे हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो ये डायमेंसिटी 6300 के साथ आया है, पाकिस्तान में भी आया, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी सी हाई की हुई है इन्होंने। पता नहीं है क्या नशे किए होते हैं इन्होंने लोगों बनाने। इन लोगों को चाहिए था कि एक ही वेरिएंट लॉन्च करते डायमेंसिटी 6300 के साथ। वो ऑल्दो कुछ बेहतर है इससे प्रोसेसर। G99 तक का वो 122 स्कोर यहाँ पे 4 से 4.5 लाख प्रोवाइड कर देता है, और इसमें G99 का भी इतना ही है। सो सेम टाइम की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हम रैम मैनेजमेंट चेक कर लेते हैं। तो सैमसंग की रैम मैनेजमेंट तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि यूज़ के हिसाब से तो वो नॉर्मल आप 10 से 12 ऐप्स बैकग्राउंड में ओपन कर सकते हो। तो यहाँ हम फिर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैसेजेस देखते हैं, स्टिल देयर। तो यहाँ पे अगर हम कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेते हैं तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स की रैम मैनेजमेंट तो अच्छी है, लेकिन ऐप ओपनिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है वीवो में। तो एनिमेशन भी लैग हो रही है, शायद वीवो में अभी इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो। तो ज़ैपिया शायद यहाँ पे सैमसंग के फ़ोन में रिस्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे गेम भी सैमसंग के फ़ोन में अगेन रिस्टार्ट हुई है। तो आई डोंट नो कि क्यों रिस्टार्ट हुई है। A16 में तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐप्स में चेक किए हैं, लेकिन वहाँ पे रिस्टार्ट नहीं हुआ कभी भी। खैर यहाँ पे हम थ्रोटल चेक कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन के। तो यहाँ पे ये थ्रोटल ऐप भी सैमसंग के फ़ोन में दोबारा रिस्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप स्कोर पे नज़र दौड़ाएं तो सैमसंग 1,36,000, 40,000 और 1,70,000 वीवो का फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों ही फ़ोन कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप सैमसंग का ये फ़ोन भी लेते हो तो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। आपका क्या ख्याल है, किस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।